भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जन्मगिरि बल भगवान की है। शंकर भगवान की है। हर हर महादेव की है। शान की सोजात की है। वामदेव भगवान की है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि एक तो यों ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और ऐसा है परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य रूप क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं के कर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों का सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी ये सब लीलाएं हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यूँ तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह ऊंचे नीचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से भी वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हैग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हैग्रीव की यह चेष्टा जान ली। उन्होंने मत्स्य अवतारण ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत प्राण राज ऋषि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के